आपका स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फ्रेंडम में। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम इस चैनल को एक तरीके से बैकअप चैनल की तरह बना रहे हैं। पुराने चैनल जो हम लॉस कर चुके हैं उस चैनल को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं और रोज़ मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। जो लोग इस फैन फिक्शन को स्टार्टिंग से लेकर अब तक सुन रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग से शादी कर ली है और अब वो विंग को अपने पैक में ले आया है। अब आगे विंग अपने बेड पे बैठा हुआ है। अब बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही है। पहली बात तो उसके दिमाग में ये चल रही है कि किस तरीके से वो वांग जी से आज बातें करे। उसे ये तो समझ आ गया है वांग जी के तरीके से कि वांग जी उसके लिए केयर करता है। जिस तरीके से वांग जी ने सबके बीच में उसके लिए स्टैंड लिया, जिन लोगों ने विंग के बारे में गलत कहा उन्हें पनिशमेंट दी, उनके पैक्ट को पनिशमेंट दी, वांग जी का छुपा हुआ वो केयर, उसके विंग के ऊपर उसका वो विश्वास विंग महसूस कर चुका है। विंग महसूस कर चुका है कि उसके प्रेग्नेंट होने के बाद के बावजूद वांग जी ने किसी को भी विंग के बारे में कुछ गलत नहीं बोलने दिया और उससे बड़े आराम से शादी कर ली। लेकिन मन में उसके बहुत सारी बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो ये बात चल रही है क्योंकि क्यों वांग जी ने उस समय उससे शादी के लिए नहीं बोला था जब मैडम यू ने सबके बीच में उस पूछा था। लेकिन उन बातों से ज़्यादा तो उसे इस समय ये बात भी मन में चले कि वो वांग जी को इस बच्चे का सच कैसे बताएगा ये बच्चा कौन है, कैसे वो एक वर्जिन होकर भी प्रेग्नेंट हो गया। हाँ, विंग ने आज तक कभी किसी अल्फा के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया। वो अब तक वर्जिन है। वो एक प्योर एक तरह से अनटच्ड ओमेगा है जिसे आज तक कभी किसी अल्फा ने या बीटा ने टच नहीं किया। लेकिन वो अपनी प्योरिटी, अपने पति को ये चीज़ कि वो बिल्कुल प्योर है उसे आज तक किसी ने टच नहीं किया कैसे प्रूव करेगा, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है। इन्हीं बातों के बीच में विंग सोच में बैठा हुआ था। तभी उसके रूम का गेट खुलता है और वांग जी रूम के अंदर एंट्री करता है। वांग जी देखता है कि विंग अभी भी बेड पे एक कॉर्नर में बैठा हुआ है और अभी भी विंग के फेस पे वो वेल है। वो वेल जो शायद एक ब्राइड को या एक ओमेगा को पहनाई जाती है जब शादी होती है चाइनीज़ कल्चर के अकॉर्डिंग। वांग जी विंग के पास आके बैठता है और धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है। विंग एकदम से अपनी सोच से बाहर आता है जब महसूस करता है कि उसके हाथ को किसी ने टच किया। विंग देखता है जो वेल से उसे काफ़ी कुछ तो क्लियर दिख रहा है। हाँ, रेड दिख रही है पूरी दुनिया, लेकिन हाँ क्लियर दिख रही है। वो देखता है कि वांग जी बिल्कुल उसके फेस के पास बैठा है। 7 साल बाद आज फिर से लंजा को देख के विंग को महसूस हो रहा है कि उसका लंजा अभी भी उतना ही स्मार्ट है, अभी भी उतना ही हैंडसम है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम अल्फा है। वांग जी की वो गोल्डन आइज उनमें अभी भी विंग के लिए वो केयर है जिसे विंग महसूस कर सकता है। विंग अब वांग जी से घबराते हुए डरते हुए बोलता है, लंजा क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोच रहे हो कि ये बच्चा मैंने अपनी सिर्फ हीट, क्योंकि लोगों के कमेंट्स इस टाइप के होते हैं ना कि ओमेगाज अपनी हीट पे कंट्रोल नहीं कर पाते, फिजिकल नीड्स के कारण वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं, तो विंग ने भी ऐसा ही कुछ करा होगा। वो बातें उसने सुनी थी जब वो पोडियम पे खड़ा हुआ था, लोग पीछे से डिस्कस कर रहे थे उसी चीज़ से डरते हुए। अब वो विंग से बोल रहा है, मतलब वांग जी से बोल रहा है, क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोचो कि मैं एक अनमार्क्ड ओमेगा होकर प्रेग्नेंट हो गया, मैं एक कैरेक्टरलेस ओमेगा हूँ। लेकिन वो इससे पहले विंग कोई और बात बोलता, अपने बारे में गलत बोलता या अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत बोलता, वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो एकदम से विंग के हाथों को थोड़ा सा दबाते बोला, विंग मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ और तुम अब कुछ मत बोलो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम थक गए होंगे, तुम काफ़ी देर से इस हैवी रोप में हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये बोल के वांग जी तुरंत विंग के फेस से वो वेल हटाता है। विंग का फेस देख के वांग जी की धड़कन एक मिनट के लिए रुक जाती है। विंग आज भी उतना ही ब्यूटीफुल है। इस समय उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड लग रहा है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई सी लग रही हैं। शायद वो काफ़ी देर तक वेल के नीचे खड़ा हुआ रो रहा था, ये भी कारण हो सकता है। उसका चेक पे उसके कुछ सूखे हुए आंसू भी दिख रहे हैं क्योंकि उसने मेकअप किया था तो रोने के कारण वो आंसू के निशान हैं। वहीं उसकी आंखों में इस समय एक मतलब पूरी तरह से रेड हो गई थी, तो इस समय वो थकान, वो दुख शायद जो अभी थोड़ी देर पहले विंग फील कर रहा था वो सब देख सकता है वांग जी। उसका मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट चार्मिंग, या ये कह दे अगर वो दिल से पूछा जाए तो दिल से सबसे ज़्यादा क्लोज, सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा वांग जी के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन, उसका वो प्रीशियस पार्ट या लाइफ का वो प्रीशियस पर्सन आज उसके पास बैठा है। लेकिन उसकी आंखों का ये आंसू और दर्द देख के वांग जी को बहुत पेन हो रहा है।
वांगी कभी नहीं चाहता विंग रोए, वांगी कभी नहीं चाहता विंग अपसेट हो या विंग के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाए। लेकिन वो इस समय तो जो विंग उसके सामने बैठा है, 7 साल बाद उसका विंग उसे मिला है, उस मोमेंट को इस तरीके से देखकर वो खुश भी है और दुखी भी है। खुश है क्योंकि उसे विंग मिल गया, उसका विंग उसका मेट बन गया। दुखी इसलिए है कि अब विंग प्रेग्नेंट है, वो नहीं जानता सच क्या है, लेकिन उसके मन में भी हल्का सा पेन तो हुआ था विंग को प्रेग्नेंट सुन के कि वो विंग का फर्स्ट टाइम नहीं बन पाया। शायद वो विंग के साथ किसी और को इमेजिन भी नहीं कर पाता, इसलिए उसके मन में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन अल्फ़ा था या कौन था जिसने विंग को प्रेग्नेंट किया। इस समय उसका विंग उसके पास है और ये बेबी किसी का भी हो, विंग का बेबी का नंजा उतना ही प्यार करेगा जितना शायद उसके और विंग का बेबी होता तब वो करता। वो ये बातें सोच कर ही इस रूम में आया था और उन बातों के और विंग को देख रहा है। विंग इससे पहले वांग जी उससे कुछ करता है या करता है, विंग एकदम से बोलना शुरू करता है, लंजा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अब तुम और मैं एक अल्फ़ा और ओमेगा मेट बन चुके हैं, तुम मेरे अल्फ़ा बन चुके हो, तो तुमसे कोई भी बात छुपा के रखना मैं कभी नहीं चाहता। मैं जिस तरीके से तुमने सबके बीच में मुझ पर ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे आज सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। लंजा मैं कभी किसी अल्फ़ा के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया। मैंने आज तक किसी अल्फ़ा को खुद को टच नहीं करने दिया। मैं किसी अल्फ़ा के साथ फिजिकल नहीं हुआ। लंजा मैं एक प्योर ओमेगा हूँ, मुझे आज तक किसी ने टच नहीं किया। मैं एक अनटच ओमेगा हूँ, मेरा यकीन करो। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है जो शायद मैंने किसी से नहीं बताई। मैं जब अपने घर से दूर हुआ था तो मेरा कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। तब मेरी लाइफ में एक एंजल बनकर आंटी लिली आई। आंटी लिली बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत अच्छी लेडी थी। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा लंजा, उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। वो मुझे हमेशा अपने पास रखती थी, मेरी केयर करती थी, मुझे छत दी, प्यार दी, केयर दी, मेरी मदर बन के रही वो। लेकिन एक दिन उनकी लाइफ में और मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्न आया जो हम दोनों सोच नहीं सकते थे। आंटी लिली को ट्यूमर आया और मुझे उन्हें जल्द से जल्द एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। थोड़े दिन बाद हम यहाँ लैंडक्लैन आ गए। मेरे पास पैसे नहीं थे और आंटी लिली का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। उसी समय मेरे पास एक डॉक्टर की टीम आई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं एक बेबी को कंसीव करूं, उस बेबी के मतलब एक रिच फैमिली के लिए सैरोगेटेड मदर बनूंगा तो वो मुझे वो अमाउंट दे देंगे जिससे मेरी आंटी का लिली का ऑपरेशन हो जाए। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस उस समय मैं आंटी लिली को बचाना चाहता था। आंटी लिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो मेरे पास सिर्फ एक ऐसा पर्सन, एक लौती ऐसी पर्सन थी जो मेरे पास थी। उनको गंवाने के बाद मैं कहाँ जाता, क्या करता, कैसे जीता, ये सोच के मैंने बिना सोचे समझे उनके साथ वो फॉर्म साइन कर लिया और मैं एक सैरोगेटेड मदर बन गया। 2 महीने बड़े आराम से रहे। आंटी लिली का ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी और सडनली आंटी लिली की डेथ हो गई। वो लोग मेरा ही ध्यान रखते थे, वो लोग ही थे जिन्होंने मुझे एक फ्लैट भी दिया था और मुझे वहाँ पे रहना पड़ता था। मेरे खाने पीने का ध्यान भी वो रखते थे। लेकिन आंटी लिली की डेथ के बाद जब मैं अपने अपार्टमेंट में आया तो मैंने देखा उस अपार्टमेंट में कुछ तोड़ फोड़ हो गई थी। डर के मारे मैं उस अपार्टमेंट में नहीं गया। जिन डॉक्टर्स की टीम से मैं पहले कनेक्शन में था, वो डॉक्टर की टीम भी अचानक से कहीं गायब हो गई, जैसे वो कहीं लोग छुप गए हों। और मैं उसके बाद उन लोगों से कभी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता वो लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश करी भी या नहीं करी, क्योंकि कुछ उसी दिन मैं जियांग मेंशन पहुंच गया था और मैं तब से जनचा के साथ या एक तरीके से कह सकते हैं जियान पैक रह रहा था। ये बेबी वही बेबी है, इसके रियल मदर फादर के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता। बस लंजा मैं इसे कुछ कर नहीं पाया। एक बार जब मैं जियांग पैक आया था तो मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में मतलब एक तरीके से मदर और फादर, क्योंकि वो विंग पहले मैडम यू को मदर ही मानता था ना, तो मदर और फादर को बताने की कोशिश भी करूं। लेकिन जब मैंने देखा कि मदर का नेचर पूरी तरह से बदल गया है, वो तो मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी मांगती है, तो वो मेरे बेबी को सर्वाइव नहीं करने देंगी, इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देंगी। इस डर से मैं उन्हें बता ही नहीं पाया।
नंजा, मुझे नहीं पता इसके मदर और फादर कौन है, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे इस बच्चे को बर्थ देने के बाद ये मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मैं इसे मार नहीं पाया लंजा, मैं एक छोटी सी जान को ख़त्म नहीं कर पाया। मेरा सच यही है लंजा, तुम यकीन करो या ना करो, मेरा सच यही है। विंग अब थोड़ा सा और इमोशनल हो गया, अब रोने लगा और बोलना शुरू करता है। लंजा, मैं एक प्योर ओमेगा हूँ, मुझे किसी ने टच नहीं किया। लंजा, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मैं कभी किसी अल्फा के साथ या बीटा के साथ नहीं हुआ, मैं अपनी फिजिकल नीड्स के लिए कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। लंजा, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मैं एक अच्छा ओमेगा हूँ, मैं एक प्योर ओमेगा हूँ। लंजा, मैं किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। विंग बार 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 ये लाइन रिपीट करने लगा। विंग देख सकता है शायद लोगों की बातों ने, लोगों के उसकी तरफ जज करने वाली नजरों ने विंग को अंदर से डरा दिया है, विंग को अंदर से तोड़ दिया है। ये कहना गलत नहीं होता कि लोगों की बातें आपको हर्ट नहीं करती। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कमेंट का, किसी की बातों का, वो लोग झूठ बोलते हैं। फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, पर हाँ आप उसे किस तरीके से लेते हो ये भी फ़र्क पड़ता है। विंग ने शायद उन कमेंट्स को, उन बातों को दिल पे ले लिया है। वो इस समय बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से डरा हुआ है और लंजा ये देख सकता है। वो पहले विंग को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि विंग रुक ही नहीं रहा है, विंग नॉन स्टॉप मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मैं एक चीप ओमेगा नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं सोया हूँ, बार बार बोल रहा है, तो वांग जी उसे चुप करवाने के तो उसका फेस पकड़ के उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं विंग इस किस से पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लंजा उसे इस तरीके से किस करेगा। वांग जी और विंग एक दूसरे को पूरी तरह से पैशनेटली किस कर रहे हैं। विंग महसूस कर रहा है वांग जी उसे कितनी पैशनेटली किस कर रहा है। वहीं वांग जी विंग को सिर्फ शांत नहीं करवाना चाहता था, बल्कि वो अपने मतलब विंग को वो यहाँ पे है, उसके पास है, ये महसूस भी करना चाहता था। इसी कारण वो इस समय विंग को इतनी पैशनेटली किस कर रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी को महसूस होता है कि अब वो ब्रेथलेस हो रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं। इस समय इन दोनों के माथे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों हल्की हल्की सांसें ले रहे हैं और वहीं दोनों की आंखों में हल्के हल्के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज इतने साल बाद अपने प्यार को दोबारा पाने की। हाँ, विंग और वांग जी ने अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं बताया कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के पास होने की वो खुशी इन दोनों की उन आँखों में दिख रही है। ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे से माथा टच करे हुए बैठे हुए थे, तभी गेट पर थोड़ी नॉक की आवाज़ आती है। वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग होते हैं तो महसूस करते हैं कि शायद गेट पे कोई है। वांग जी अब विंग की तरफ देखता है कि विंग ने अभी तक उन्हें हैवी रोप्स को पहना हुआ है, इसलिए वो अपनी जगह से उठता है और विंग के मतलब अपने विंग के लिए अपने कबर्ड से कुछ कपड़े निकाल के देता है। ये वांग जी के आज से कुछ 2-4 साल पहले के कपड़े होंगे, जो वांग जी के कबर्ड में शायद कॉर्नर में रखे हुए थे, अभी तक उसने कहीं होता ना दिए नहीं थे। वो उन कबर्ड को देते हुए विंग से बोलता है कि विंग चेंज कर ले और वो विंग के लिए कुछ खाने के लिए भेजेगा। ये बातें बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि शायद वो जानता है कि ये नॉक क्यों हो रहा है। उसे पता है अब बाहर जाके उसे अपने अंकल, अपने सारे सीनियर्स से बात करनी पड़ेगी, और यहाँ तक कि उसके दिमाग में तो सबसे बड़ा स्ट्रेस इस समय किसी का है तो लैन हुई का है। उसे पता है लैन हुई ने कितना बड़ा नाटक किया था, उसने किस तरीके से पहले कोई और इस क्लैन की लूना ना बन जाए इसलिए नाटक मचाए थे, और वो शांत नहीं बैठेगी, उसे ये पता है। लेकिन उसे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके पास उसका विंग है और उसका विंग उसके साथ सेफ है, बस उसे इन बातों का से फ़र्क पड़ता है। यही बातें सोचकर वांग जी तुरंत वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी के देवे उन कपड़ों को देखता है, अपने सारे रोप्स को उतारता है, उन कपड़ों को चेंज करता है। इतना विंग कपड़े वपड़े चेंज करता है, तभी कुछ सर्वेंट वांग जी के लिए के कहने पे विंग के लिए खाने का सामान लाए थे। वो सर्वेंट विंग को बताते हैं कि वांग जी इस समय क्लाइंट की कोई इंपॉर्टेंट या एक तरह से कह सकते हैं पैक की इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, हो सकता है उसे टाइम लग जाए। इसलिए वांग जी स्पेशली उसको उनको बोलने के लिए बोला है कि जल्दी से खाना खा के वो रेस्ट करके सो जाएं। वहीं भी क्योंकि वो भी भूखा है और उसे पता है कि वो इस समय प्रेग्नेंट है, तो उसका खाना बहुत ज़रूरी है। वो भी बिना टाइम गवाए तुरंत उसका खाने को लेके खा के अपने बेड पे बैठ जाता है। पता नहीं क्यों आज विंग को एकदम से नींद आ जाती है। वो विंग जो शायद जब से जियांग क्लैंग आया है या जियांग पैक आया है तो एक बार भी ठीक से नहीं सोया। कहने के लिए वो पैक उसका था,
कहने के लिए पूरा बचपन उस पैक में उसने बिताया। वो उसका घर था, लेकिन उसके बावजूद उसे वहाँ पे वो कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। पर आज अचानक वांग जी के इस बेड पे, वांग जी के इस रूम में विंग को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। शायद यही कारण है कि थोड़ी ही देर में उसकी आंखें लग जाती हैं। वांग जी के पास होना, वांग जी के फेरोमोन्स वाली स्मेल यानी उसकी सैंडलवुड स्मेल विंग को ना चाहते हुए भी बहुत ही कामिंग इफेक्ट कर रहे हैं। शायद विंग वांग जी से प्यार ही इतना करता है, ये कारण है। विंग मन में ये सोच रहा है। वो लंजा को इतने दिन से सीक्रेटली प्यार करता था, कभी लंजा को बोल नहीं पाया, लेकिन लंजा उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ उसे तभी महसूस हो गई थी जब उसे कोमा के बाद उसकी आंखें खुली थी। उसका मन उस समय सिर्फ लंजा को देखना चाहता था। उस समय उसके मन में था कि काश वो एक बार लंजा से मिल ले, क्योंकि जब शियान ने उस पर अटैक किया था और वो बेहोश होकर गिरा था तो उसे लगा था कि वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और वो उस समय सिर्फ लंजा को अपने दिल की फीलिंग बताना चाहता था। उसे महसूस हुआ था कि वो लंजा के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करने लगा है, वो लंजा को प्यार करने लगा है और वो उस फीलिंग को लंजा को बताना चाह रहा था। यही सोच के कि वो जब होश में आया तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि लंजा के पास उसे जाना चाहिए, लेकिन फिर अपने आप के बारे में सोच के वो नहीं जा पाया। लेकिन आज अपने लंजा के पास है, वो उसके बेड पे है, उसके रूम में है, जहाँ उसके लंजा की स्मेल है, उसके लंजा के कपड़ों की स्मेल है। यही चीज़ें उसे शायद इतना कंफर्टेबल फील करवा रही हैं कि आज विंग को इतना सेफ, इतना अपनापन लग रहा है। वो घर जहाँ वो पहला मतलब पला बड़ा, वो घर इतना अपना नहीं लगा जितना अपना ये घर, ये जगह अपनी लग रही है, ये जिनशी अपना घर लग रहा है विंग को। इन्हीं सोच में विंग सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी का बहुत बुरा हाल है। वांग जी को इस समय बहुत सारे सवालों से जूझना पड़ रहा है। पूरे पैक्ट के सीनियर्स या हायर पोजीशन के लोग इस समय वहाँ बैठे हुए हैं, चारों तरफ से वांग जी को घेरा हुआ है। वांग जी बीचों बीच खड़ा है। एक एक करके सब लोग उससे क्वेश्चन के बौछार लगाए हुए हैं। सब यही कह रहे हैं कि क्यों उसने एक ऐसे ओमेगा को उनके पैक्ट का लूना बना दिया, जिस ओमेगा का कैरेक्टर इतना ख़राब है, उसका नाम निकला हुआ है, वो पहले से ही प्रेग्नेंट है। ऐसे ओमेगा को उसके पैक्ट का लूना बनाने की हिम्मत कैसे हुई लांगवांग जी की। लेकिन लांगवांग जी तो एज़ यूजुअल किसी को कोई आंसर नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। इसी बात पे गुस्से में अब लैन हुई बोलना शुरू करती है। 1 मिनट लांगवांग जी, बिना हमारे सवालों के जवाब देवे तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुमने क्यों विशान से शादी करी? तुम्हें लगता है कि उस विशान को तुम इस पैक्ट में लाके सही किया? हमारे पूरे पैक्ट का नाम डुबो दिया। एक ऐसी ओमेगा को तुम लिया है जो एक कैरेक्टर लेस है। तुम्हें अच्छे से पता है लूना ओमेगा नहीं बनते, हमेशा एक अल्फ़ा बनते हैं, और तुम एक ओमेगा से शादी करके लिया है। दूसरा, एक ऐसे ओमेगा से बार बार विंग को कैरेक्टर लेस बोल रहे हैं, विंग को क्वेश्चन उठा रहे हैं। वांग जी पहले सोच रहा था कि वो चुपचाप से यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो अगर कुछ रिएक्ट करेगा तो और बात बिगड़ जाएगी, लेकिन अब इन बातों को सुन के वांग जी से भी रुका नहीं जाता। वांग जी पीछे मुड़ता है, अब बोलता है उस ओमेगा से तो मेरा ओमेगा तो उन अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपने बच्चे को मारने की सोचते हैं, अपने बच्चे के नाम को यूज़ करके और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ये बात सुनने के बाद एकदम से लैनहुई के माथे पे पसीना आ जाता है। लैनहुई को अच्छे से पता है कि वांग जी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लैनहुई ने लैन कुरैन को ब्लैकमेल किया था, ये बात अभी ये सीनियर्स नहीं जानते, लेकिन वांग जी अभी ये बात बताने के बारे में सोच रहा है और लैनहुई वो समझ चुकी है। इसलिए लैनहुई जल्दी से टॉपिक चेंज करके बोलती है तुम बात मत पलटो, तुमसे यही पूछा जा रहा है कि क्यों करी तुमने उस ओमेगा से शादी? क्या होगा, कौन अल्फ़ा अच्छा है या कौन ओमेगा अच्छा है, इस बारे में बात नहीं हो रही। इस बात पे वांग जी गुस्से में लैनहुई की तरफ देखता है और उसकी आंखें गोल्डन कलर के शाइन हो रहे थे। लैनहुई अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मानती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानती है, लेकिन उसे पता है कि वो कोई पावरफुल नहीं है, वो सिर्फ एक अल्फ़ा है, लेकिन लाइकन की तरह पावरफुल नहीं है। वो वांग जी के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा घबराया हुआ तो महसूस करती है। अब वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखता है और सबकी तरफ देखता है। अब बोलता है क्योंकि वो मेरा मेट है, विंग मेरा मेट है, और आप सबको अच्छे से पता है कि हम लाइकन अपने मेट के लिए कितने ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। आपको पता है कि हम अपने मेट के अलावा किसी और के साथ ना ही फिजिकल हो सकते हैं, ना ही शादी कर सकते हैं। इसी कारण मैंने विंग से शादी करी। किसी और को कोई और सवाल पूछना है
विंग मतलब सबकी तरफ देखते हुए वांग जी गुस्से में घूर घूर के देखने लगता है। वो सीनियर्स जो अब तक वांग जी से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब वो डर के मारे सहमे हुए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब बात आती है एक लाइकेन की अपने मेट के लिए प्रोटेक्टिव बिहेव करने की, तो वो ये भी नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। कई बार लाइकन अपनी फैमिली तक को हार्म कर देते हैं, और यहाँ तो बात कुछ सीनियर्स की है। ये क्या है, ये तो बुजुर्ग की एक फौज है जिसे वांग जी एक मिनट में एक झटके में ख़त्म कर सकता है, तो उनके अंदर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रहती। वहीं ये बात सुनने के बाद अब ना चाहते हुए भी लैन हुई भी कुछ नहीं कर पाती है, वो शांति से खड़े हैं। वहीं लान कुरैन ने पहले भी वांग जी को कुछ नहीं बोला था, और वो अब भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन अब जब वो देखते हैं कि सब शांति से खड़े हैं, तो लैन कुरैन अपनी जगह से आगे आते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम अब यहाँ से जा सकते हो, हम अब इस बारे में बाद में बात करेंगे। वांग जी बिना कोई टाइम गवाए वहाँ से चला जाता है और अपने रूम की तरफ बढ़ता है। वहीं सब लोगों को के शांत खड़े होते हुए देखे अब कुरैन बोलना शुरू करते हैं, ये बात सच है, वो वांग जी का ही मेट है, और ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन मैं शांत इस वजह से था क्योंकि मैं कुछ समय चाहता था विंग के बारे में सही से सब कुछ पता करने के लिए। विंग के बैकग्राउंड के लिए मैंने कुछ लोगों को भेजा है, जल्दी हमें सब कुछ सच पता चल जाएगा। विंग के बैकग्राउंड के बारे में, क्या इतने साल तक विंग क्यों छुपा हुआ था, वो सारी बातें हमें जल्दी पता चल जाएंगी, पूरी तरह से हमें जानकारी मिल जाएगी। एकदम से लान कुरैन बोलते हैं। उसके एक तरह से लान कुरैन के इस बात के बाद में वहाँ पे खड़े काफ़ी सारे बुजुर्ग अंदर से सेटिस्फाई फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अब सही है जो लान कुरैन कर रहे हैं। वहीं नैनुई को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गुस्से में वहाँ से पैर पटक कर चली जाती है। नैनुई को ये भी महसूस नहीं होता कि किस तरीके से लान कुरैन ने उसका सच अभी भी इन लोगों के सामने ना बता के उसकी एक तरह से इज्जत कह लो या रेपुटेशन बचाने की कोशिश करी है। वो उस चीज़ के लिए भी अभी भी लैन कुरैन से थैंकफुल एक तरह से बिहेव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी जब अपने रूम में वापस आता है तो देखता है कि विंग किस तरीके से बड़े आराम से उसके बेड पे सोया हुआ है। वांग जी के कपड़ों में ही विंग सो रहा है। विंग को इस तरीके से अपने बेड पे इतने आराम से सोता देख के वांग जी के मन में बहुत खुशी होती है, उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका एक ड्रीम पूरा हो गया हो, वो ड्रीम जो कितने सालों से वो देखता था कि उसका विंग उसके पास है, उसके बेड पे है। वांग जी तुरंत विंग के पास आकर लेट जाता है और विंग के माथे पे बड़े प्यार से किस करता है और गुड नाइट माई बनी कह के खुद भी आंख बंद करके सो जाता है। दोनों एक दूसरे नींद में कब एक दूसरे के एकदम पास आ जाते हैं, एक दूसरे को हक कर लेते हैं, महसूस ही नहीं होता। लेकिन इस तरीके से अब ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे हैं और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस कल देखते हैं कि क्या होगा जब विंग की हिस्ट्री के बारे में सबको पता चलेगा और कैसे वांग जी और विंग का रिश्ता आगे बढ़ेगा। उसके लिए भी आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा विंग प्रेग्नेंट क्यों है, लेकिन और भी बहुत सारे राज हैं जो विंग की प्रेगनेंसी से कनेक्टेड है, जो आपको आगे इस फैन फिक्शन में पता चलेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं विंग की प्रेगनेंसी के बारे में। और जो आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को बार बार आके मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। मेरे साथ अब तक कनेक्शन बनाए हुए कमेंट करने के लिए भी थैंक यू सो मच।